नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है जी? मॉलिक्यूलर आयन, आयन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके लिए एक वर्ड है जी मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा बनता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि आयन हमने डिटेल में पढ़ लिया है। एनी स्पीशीज़ विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज़ नोन एज आयन। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो है वो मॉलिक्यूल से निकला है। मॉलिक्यूल आपके लिए न्यू वर्ड है। अब मॉलिक्यूल बनता कैसे? अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ग्लास वाटर है जी, H2O। ठीक है, अब ये पानी जो है ये बनता कैसे है? ठीक है जी, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास H2O बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन यहाँ पे एक है। तो हमने कंडीशन फुलफिल करने के लिए यहाँ पे 1/2 लिख लिया, यानी हाफ लिख लिया। अब यहाँ पे 2 एटम्स आपस में मिल रहे हैं, रिएक्ट हो रहा है और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन हमने पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ, वो हमारे पास ये है जी, व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, मैं ई नेगेटिव से शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को। व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड, यहाँ पे गेन भी लिख सकते हैं, और लॉस, एडिड और रिमूव, यहाँ पे हम लॉस भी लिख सकते हैं, बाय अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी, इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। जब किसी मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या दाखिल होते हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलने से या दाखिल होने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस चीज़ को हम कह देते हैं जी मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, बहुत सारी एग्जांपल हैं जी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास हीलियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसने। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है जी, प्लस चार्ज आ गया यहाँ के ऊपर। इसी तरह हमारे पास वो वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास NH4 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह जी हमारे पास, ठीक है जी, सल्फेट है, कार्बोनेट है जी, इसी तरह फॉस्फेट है जी। बहुत सारे हमारे पास आयंस हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब मॉलिक्यूल्स में से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं। ठीक है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, फर्स्ट वाली लाइन में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस प्रोसेस को हम कह देते हैं मॉलिक्यूलर आयन। व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड और रिमूव बाय अ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयन। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन की हमने टाइप्स भी पढ़ी थी कि टाइप्स क्या होती हैं मॉलिक्यूलर आयन की। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स थी जी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है जी। दूसरी तरफ थी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है जी। तो इसकी थी 2 टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे फिर वर्ड यूज हुआ है कैट आयन,
ठीक है। कैट आइन, जब भी वर्ड यूज़ होना है माइंड में बात आनी है जी पॉजिटिव आइंस की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है एन आइन, जब भी बात एन आइन की आनी है तो फ़ौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि नेगेटिव स्पीशीज़ की बात हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइन क्या है, ठीक है, अ मॉलिक्यूल विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ये भी डेफिनेशन बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम अ मॉलिक्यूल विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसे हम क्या दिया है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं कोई भी मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। हीलियम है जी हमारे पास, नाइट्रोजन है, हाइड्रोनियम आयन है, इसी तरह अमोनिया है, अमोनियम, ठीक है जी। बहुत सारी स्पीशीज़ है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसे हम कह देते हैं कैटायन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है जी एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, अ मॉलिक्यूल विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, यानी कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल हमारे पास है जी सल्फेट, ठीक है जी। इसी तरह कार्बोनेट है जी हमारे पास, फॉस्फेट है, बहुत सारी हैं जी हमारे पास, ठीक है जी। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नहीं लिखना तो ये रहने दें आप, ठीक है। तो ये है हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूल सिंपल सा था कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और इसे रेडिकल भी कहते हैं, क्योंकि जब मैंने वैलेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे मैंने पढ़ा था अ ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। अब ये भी तो ग्रुप ऑफ एटम्स ही है ना, इसमें भी मोर देन 1 एटम्स हैं, ये मोर देन 2 एटम्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, आल्सो कॉल्ड रेडिकल्स, ठीक है जी, आल्सो कॉल्ड रेडिकल्स, इनको रेडिकल्स भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं हम देखेंगे कि ये बनते कैसे हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बनते कैसे हैं। हमने जब चैप्टर 2 स्टार्ट करना है वहाँ पे हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करनी है, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है जी, यहाँ पे वैक्यूम लगा होता है, इधर वाली साइड पे जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, इधर वाली साइड पे हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड लगा होता है। दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो बैटरी के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है जी, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ जोड़ा होता है। यहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक है जी। यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर जो है कोई ना कोई गैस होती है, ठीक है। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड हमारे पास हमें पता है कैथोड है जो बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, ये एनोड है जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। अब इनके रास्ते में कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है। ये जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लूँ M, हमारे पास एक गैस है, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इनके साथ आके टकराते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जिनके रिजल्ट में इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बन जाते हैं, ठीक।
ठीक है। तो वहाँ पे एक और पॉइंट है, वो ये कि हमारे पास जितने भी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो मोर अबंडेंट है देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है, आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है जी। किस वजह से हैं, वो रीज़न यही है कि जब भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल के साथ, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देते हैं। रिजल्ट में वो गैसेस जो हैं वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाती हैं। इस वजह से हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और पॉइंट था। अब हमने डिफरेंस देखना है एक मॉलिक्यूल के अंदर और दूसरा मॉलिक्यूलर आयन के साथ, ठीक है जी। तो ये था थोड़ा सा कि हमारे पास आयंस जो हैं, मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है। अब हमने देखना है डिफरेंस देखना है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूल वाला टॉपिक हमने नेक्स्ट जो है वो बड़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसमें हमने टाइप्स भी मॉलिक्यूल की देखनी है, लेकिन यहाँ पे जस्ट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन को हमने देखना है। मॉलिक्यूलर आयन तो हमने डिटेल में पढ़ ली है, लेकिन आयन हमने नहीं पढ़ा, सॉरी मॉलिक्यूलर आयन हमने पढ़ लिया है, मॉलिक्यूल जो है ये नहीं पढ़ा। तो ये नेक्स्ट हमारा जो है फ्री रेडिकल के बाद टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे इसे। मॉलिक्यूल जो है यह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। ये क्या है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है जी। इसी में विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एंड कंटेन all the characteristics of the entire compound। यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं जी, ठीक है। 3 पॉइंट, फर्स्ट वाली लाइन में कहता है द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे अगर मैं एक गिलास वाटर लूँ, इसमें से एक ड्रॉप लूँ, यानी एक मॉलिक्यूल लूँ, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होगा ऑफ अ कंपाउंड। ये एक कंपाउंड है, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो ड्रॉप मैंने लिया है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। तो पहली लाइन जो है वो फुलफिल हो रही है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जाहिर सी बात है, एक गिलास पानी का लें, उसमें से एक ड्रॉप लें, कहीं पे भी रख दें, वो ज़्यादा ना रह सकता है, ठीक है। इट मीन्स के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा ना रह सकता है। तीसरा पॉइंट है जी, कंटेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर कंपाउंड। एंटायर कंपाउंड का मतलब है कि जिस कंपाउंड में से वो मॉलिक्यूल लिया हुआ है ना, ये मॉलिक्यूल उस कंपाउंड की तमाम तरह खसूसियात रखता है, ठीक है। जैसे ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल में तमाम तरह वो खसूसियात मौजूद होंगी जो इस पूरे गिलास के अंदर मौजूद पानी में हैं, ठीक है। यानी इसका भी जायका वही होगा, इसका भी जायका होगा, ये भी रिएक्ट उसी तरह करेगा जिस तरह ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी 3 पॉइंट हैं, 3 के 3 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर आयन की, तो ये बनते हैं, कब बनते हैं जी, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, when one or more electrons gain or lose by a molecule, ठीक है जी, gain और lose by a molecule
जब एक मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएं या दाखिल हो जाएं तो रिजल्ट में हमारे पास जो स्पीशीज़ आती है वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाती है। ठीक है जी, जिस तरह हमने पढ़ा है ये वाला, इसी तरह हमने पढ़ा है नेगेटिव वाला भी पढ़ा है। ठीक है जी, बहुत सारी हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है जी, ये न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं होता, इसने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कैरी किया होता है। ठीक है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, ये न्यूट्रल है और इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक मॉलिक्यूलर आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी मॉलिक्यूलर आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हीलियम गैस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास क्या होता है जी, न्यूट्रल। अब ये बनता कैसे है मॉलिक्यूल? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है जी, बाय combination of atoms, molecule is formed by combination of atoms। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे आप ऑक्सीजन का लें, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लें, ऑक्सीजन का लें हाफ मॉलिक्यूल, इसको रिएक्ट करवा दें आपस में तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल वाटर का आ जाएगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी एटम्स के मिलने से हमारे पास जो है कंपाउंड बनता है। अब ये कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ये तब बनता है जब आयन साजी होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो आयन साजी होती है। आयन साजी कब होती है वो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब बना के आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये आपके पास एक गिलास वाटर है, इसमें से एक मॉलिक्यूल लें, कहीं पे भी रख दें, ये स्टेबल होगा। ठीक है, ये स्टेबल है। ये स्टेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये इसलिए स्टेबल नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो कभी भी स्टेबल नहीं होगी। वो हर टाइम ऐसी स्पीशीज को ढूंढ रही होगी जिसके साथ वो बॉन्ड बना सके और स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो है वो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ की लास्ट टाइप है। ठीक है जी, जो कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। बहुत शुक्रिया।